राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको वोकेबलरी सिखाऊंगी। बेटा जो मैं आपको वर्ड मीनिंग से वोकेबलरी सिखाऊंगी वो सिंपल वर्ड्स नहीं दूंगी, उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं हम प्रॉपर तरीके से उसे सीखेंगे। मैं वोकेबलरी की सीरीज बनाऊंगी जिसमें कि वोकेबलरी 1, वोकेबलरी 2, वोकेबलरी 3 इस तरीके से पार्ट आएंगे। आप सारी सीरीज देखिएगा, इसकी प्लेलिस्ट जो है मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, आप चैनल पर जाके प्लीज इसे देखिएगा। आज हम वोकेबलरी फर्स्ट पार्ट सीख रहे हैं। सेंटेंसेस देखते हैं। आप परेशानी क्यों महसूस कर रहे हैं। परेशानी महसूस करना, अस्वस्थ महसूस करना, अजीब सा महसूस करना, इन सब के लिए हम इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ सॉर्ट्स। आप परेशानी क्यों महसूस कर रहे हैं, या आप अस्वस्थ क्यों महसूस कर रहे हैं, आप अजीब क्यों महसूस कर रहे हैं। तो वाई आर यू आउट ऑफ सॉर्ट्स। एक ताजा अंडा डूब जाएगा और एक पुराना अंडा तैरने लगेगा। बेटा जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग के डूबने की बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के डूबने की बात करते हैं तो हम उसके लिए सिंक वर्ड कहते हैं, और जब किसी ऑब्जेक्ट के तैरने की बात होती है तो हम उसे फ्लोट कहते हैं। अ फ्रेश एग विल सिंक एंड एन ओल्ड एग विल फ्लोट। वह डूब जाएगा। किसी व्यक्ति का जब पानी में डूबने की बात होती है, जब हम किसी पर्सन के लिए कहते हैं कि वो पानी में डूब जाएगा तो उसके लिए हम ड्रॉन वर्ड का यूज करते हैं। ही विल ड्रॉन। यह आपका दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य को हम इंग्लिश में इल लक कहते हैं। दिस इज योर इल लक। वह मुश्किल में है और उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुश्किल में है, ही इज इन अ प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, या फिर आप ही इज इन अ फिक्स भी कह सकते हैं। एंड ही नीड्स योर हेल्प। ही इज इन अ फिक्स एंड ही नीड्स योर हेल्प। मैं तुमसे परेशान हो चुका हूं। किसी से परेशान होना, सिक ऑफ समवन। बहुत बार मम्मी हमसे परेशान होकर कह देती है कि मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ, या आप किसी पर्सन को कह रहे हो कि मैं राहुल से परेशान हो चुका हूँ। तो आई एम सिक ऑफ, उसके बाद जिससे भी आप परेशान हैं उसके लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे वर्ड। आप है तो यू, कोई लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, किसी का नाम है तो नाम। आई एम सिक ऑफ यू। जैसे मुझे कहना है कि राहुल आपसे परेशान हो चुका है, तो राहुल इज सिक ऑफ यू। मैं आपसे परेशान हूं, आई एम सिक ऑफ यू। मम्मी भाई से परेशान है, माई मदर इज सिक ऑफ माई ब्रदर। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस ही बनाने हैं। वह बेवकूफ है। बेवकूफ को आप फूल भी कहते हैं और आप गूफ भी कह सकते हैं। ही इज अ गूफ। ही इज अ गूफ। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। उसने अपने इंटरव्यू में गड़बड़ कर दी। गड़बड़ करने को हम गूफ अप कहते हैं। बेवकूफी भरी गलतियां करना, गड़बड़ कर देना, कुछ ऐसा काम करना कि काम बिगड़ जाना, तो दैट इज कॉल्ड बेवकूफी भरी गलतियां या गड़बड़ कर देने के लिए हम इंग्लिश में कहेंगे गूफ अप। उसने अपने इंटरव्यू में गड़बड़ कर दी। पास्ट सिंपल का हमारा सेंटेंस है। गूफ की सेकंड फॉर्म गूफ्ड होती है। ही गूफ्ड अप इन हिज इंटरव्यू। ही गूफ्ड अप इन हिज इंटरव्यू। वह सफेद झूठ बोल रहा है। वह सफेद झूठ बोल रहा है। सफेद झूठ क्या होता है? सफेद झूठ होता है जो झूठ किसी को नुकसान ना पहुंचाए। सफेद झूठ बोलने को इंग्लिश में कहते हैं टेल अ वाइट लाई। तो ही इज टेलिंग अ वाइट लाई। वह सफेद झूठ बोल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपका सेंटेंस है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम टेल में आईएनजी लगा देंगे। ही इज टेलिंग अ वाइट लाई। यह निर्णय आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा सकता है जहां कोई रास्ता ना हो। ऐसी स्थिति में पहुंचाना जहां कोई रास्ता ना हो, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं लीड समवन अप अ ब्लाइंड एले। लीड समवन अप अ ब्लाइंड एले। कैसे समझेंगे हम इस सेंटेंस को, लीड समवन अप अ ब्लाइंड एले का? जैसे कि आप ऐसे समझिए, सपोज आपने कोई कोर्स ज्वाइन करा और आपके आपके किसी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट करा कि ये कोर्स आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा, या आपने कोई काम शुरू करा और किसी ने आपसे कहा कि ये काम जो है इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो जब कोई काम करने से हमें कोई फायदा नहीं होता, कोई आउटकम नहीं मिलता, कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो उसके लिए हम कहते हैं लीड समवन अप अ ब्लाइंड एले। लीड के बाद वो पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं। दिस डिसीजन कैन लीड यू अप अ ब्लाइंड एले। जैसे मैंने कहा ये कोर्स आपको कोई फायदा नहीं देगा, तो दिस कोर्स विल लीड यू अप अ ब्लाइंड एले। इस तरीके से आप बना सकते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े होने को हम इंग्लिश में कहते हैं गेट गूज बम्स। गेट गूज बम्स। आई गॉट गूज बम्स। गेट का जो है सेकेंड फॉर्म गॉट हो जाएगी क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट सिंपल का है, उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। आई गॉट गूज बम्स। यह ठंड मेरे रोंगटे खड़े कर रही है। ध्यान देंगे बेटा, जब रोंगटे खड़े होना तो गेट गूज बम्स,
और रोंगटे खड़े करना, तो गिव समवन गूज बम्प्स। समवन की जगह हम उस पर्सन को लिखेंगे जिसके रोंगटे खड़े हुए हैं। यह ठंड मेरे रोंगटे खड़े कर रही है। दिस कोल्ड इज गिविंग मी, मेरे हैं तो मी गूज बम्प्स। जैसे मैं कह सकती हूँ कि इस सीन ने बच्चों के रोंगटे खड़े कर दिए। दिस सीन गेव स्टूडेंट्स गूज बम्प्स। दिस कोल्ड इज गिविंग मी गूज बम्प्स। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे उसका यह चंचल व्यवहार पसंद नहीं आया। चंचल को हम इंग्लिश में फिकल कहते हैं। आई डिडंट लाइक हिज फिकल बिहेवियर। आई डिडंट लाइक हिज फिकल बिहेवियर। मैं खुद पर हल्के से हंस पड़ा। जब हमें हल्की हंसी आ जाती है, हल्की सी हंसी आना, हल्के से हंसना, उसे हम चकल कहते हैं। आई चकल्ड एट माई सेल्फ। चकल के बाद प्रपोजिशन एट आती है। मैं खुद पर हल्के से हंस पड़ा, या मुझे खुद पर थोड़ी हंसी आ गई, या मुझे खुद पर थोड़ी बहुत हंसी आ गई, जैसे भी आप कहना चाहें। तो थोड़ा सा हंसना, बहुत हल्का सा हंसना, उसे हम चकल कहते हैं। आई चकल्ड एट माई सेल्फ। नए कार्यालय हवादार हैं। कार्यालय को हम इंग्लिश में ऑफिस कहते हैं। नए कार्यालय हवादार हैं। हवादार मीन्स एयरी। द न्यू ऑफिसेज आर एयरी। जैसे कई बार आप कहते हो कि मुझे तो हवादार कमरा पसंद है, जहां हवा आती जाती रहे, है ना, या खिड़कियां खोल दो, मुझे तो हवादार कमरा पसंद है। तो हवादार को हम इंग्लिश में एयरी कहते हैं। द न्यू ऑफिसेज आर एयरी। आज मैंने आपको वोकेबलरी का पार्ट 1 पढ़ाया है। आई होप सारे वर्ड्स आपको क्लियर हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।